राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको मृत्यु की पराजय, ये एक नई किताब है, नया एक ग्रंथ है, उसको सुनाएंगे जिसमें आप नई नई चीज़ें सीखेंगे। लेकिन ये शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी पुराने ला सकें। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। अतएव वह अनेकानेक जन्मों के सचित पाप पूर्ण फलों को पहले ही दूर भगा चुका था। निष्कर्ष यह निकला कि जो व्यक्ति बिना अपराध के भगवान के पवित्र नाम का सदैव उच्चारण करता है वह सदैव शुद्ध रहता है। जैसे कि इन श्लोकों से पुष्ट होता है, अजामिल पहले से पाप रहित था और चूंकि वह नारायण नाम का उच्चारण करता था अतएव वह पाप रहित बना रहा। अपने पुत्र को पुकारने से कोई अंतर नहीं आया। नाम स्वयं प्रभावशाली था। मूर्ख व्यक्ति कहते हैं कि किसी भी नाम के उच्चारण से, चाहे वह देवता का ही नाम क्यों न हो, भगवान के पवित्र नाम के उच्चारण जैसा ही फल मिल सकता है। यह मायावाद दर्शन है। मायावादी हर व्यक्ति को ईश्वर मानते हैं। वे कहते हैं सारे देवता ईश्वर हैं, मैं ईश्वर हूँ, तुम ईश्वर हो। अतएव वे कहते हैं कि मनुष्य किसी भी नाम का उच्चारण करके मुक्त बन सकता है। बंगाल में काली कीर्तन करना अत्यंत लोकप्रिय है। लोगों की एक टोली मिलकर काली 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 या अन्य अनेक तथाकथित अवतारों के नामों का उच्चारण करती है। एक धूर्त ने तो इन नामों के साथ अपनी पत्नी का भी नाम जोड़ दिया और उनके मूर्ख अनुयायियों ने उसे मार भी लिया। इस तरह मायावादी दार्शनिक अपने अनुयायियों को सीधे नरक ले जाते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने मायावादी दार्शनिकों को सुनने के प्रति आगाह किया है, जिससे किसी का आध्यात्मिक जीवन विनष्ट न हो और भक्ति का मार्ग अवरुद्ध न हो सके। जब अन्य नामों के उच्चारण का कोई प्रश्न उठे तो हमें इसको सदा स्मरण रखना चाहिए। हमें केवल विष्णु या कृष्ण नाम का ही उच्चारण करना चाहिए, अन्य किसी भी नाम का नहीं। शास्त्र हमें एकमात्र भगवान कृष्ण के नामोच्चारण की सलाह देते हैं। विष्णु के हजारों नाम हैं और एक तरह से विष्णु तथा कृष्ण एक है। फिर भी शास्त्र कहते हैं कि विष्णु के 1000 नामों के उच्चारण से वही फल मिलता है जो राम नाम के एक बार के उच्चारण करने से मिलता है, और राम नाम का कीर्तन 3 बार उच्चारण करने से जो फल मिलता है वह कृष्ण नाम का एक बार उच्चारण करने से मिलता है। दूसरे शब्दों में कृष्ण नाम का उच्चारण करने से स्वतः ही सारे अच्छे फल मिल जाते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु में इस उच्चारण विधि की संतुष्टि शास्त्रीय आदेशों के अनुसार करते हैं। इस कलह तथा दिखावे के युग में उद्धार का एकमात्र साधन भगवान के नाम का कीर्तन है। कोई अन्य साधन नहीं है, कोई अन्य साधन नहीं है, कोई अन्य साधन नहीं है। इस नामोच्चारण विधि को ग्रहण करने से हम तुरंत ही समस्त पाप फलों से मुक्त हो जाते हैं। इस तरह हम अपना आध्यात्मिक जीवन शुरू करते हैं। पाप में जीवन से मुक्त हुए बिना शुद्ध वैष्णव बनने की कोई संभावना नहीं है। पवित्र नाम के प्रति अपराध, कभी कभी भगवान भक्त भी अनजाने या किसी विगत परम पाप में आचरण के कारण कुछ पाप कर्म कर बैठता है, किंतु यदि वह यह सोचकर कि मुझे यह नहीं करना चाहिए था, किंतु मैं इतना पापी हूँ कि मैंने फिर यह पाप किए, सच्चे मन से पश्चाताप करता है, तो भगवान इस सच्चे पछतावे के आधार पर उसे क्षमा कर देंगे। किंतु यदि वह जानबूझकर इस आशा के साथ पाप कर्म करता है कि भगवान उसे क्षमा कर देंगे इसलिए क्योंकि वह हरे कृष्ण का उच्चारण करता है, तो यह अक्षम्य है। यदि कोई नाम उच्चारण के बल पर पाप कर्म करता है तो वह नाम अपराध करता है। 10 प्रकार के अपराधों से नाम अपराध सबसे गंभीर है। यदि हरे कृष्ण नामोच्चारण के द्वारा कोई व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होने के बाद पुनः
वही पाप करता है तो वह गंभीर पाप का दोषी होता है। सामान्य व्यक्ति के लिए वह पाप कर्म उतना गंभीर न भी माना जाए, किंतु हरे कृष्ण नाम उच्चारण करने वालों के लिए यह घातक अपराध है। फिर जिस तरह उच्च पद पर आसीन सरकारी अफसर के लिए अपने पद का लाभ उठाकर घूस लेना गंभीर अपराध है, ऐसे लोग सर्वाधिक दंडनीय अपराधी हैं। यह कोई पुलिस वाला चोरी करता है तो उसका अपराध तथा उसको मिलने वाला दंड उस सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा अधिक गंभीर होते हैं जो चोरी करता है। यह कानून है। इसी तरह जो व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र का लाभ यह सोचकर उठाना चाहता है कि मैं हरे कृष्ण का जप करता हूँ, अतएव यदि मैं पाप भी करूँ तो मुझे क्षमा कर दिया जाएगा, तो उसे पवित्र नाम के जप का चरम लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकेगा। वह चक्र में फंस जाता है और वह मुक्त किया जाता है, फिर पाप करता है, फिर मुक्त किया जाता है, फिर पाप करता है, फिर मुक्त किया जाता है और फिर पाप करता है। इस तरह वह कभी मुक्त नहीं हो पाता। इतने पर भी यह नहीं सोचना चाहिए कि किसी के पाप कर्म हरे कृष्ण उच्चारण से समित नहीं होंगे। भगवत धाम के विरोध 10,000 अपराधों में से एक अपराध है। यह सोचना कि नाम पाप कर्मों के फल का उच्छेदन नहीं कर सकता। जो लोग हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना बिना अपराध के करते हैं, उन्हें शास्त्र के इन वचनों पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए जो घोषित करते हैं कि कृष्ण नाम का उच्चारण परम शक्तिशाली है। जैसा कि विष्णुदूत यहाँ पर कहते हैं, भगवान विष्णु के नाम का उच्चारण सभी प्रकार के पापियों के लिए प्रायश्चित की सर्वोत्तम विधि है, किंतु प्राय कठिनाई यह होती है कि मनुष्य हरे कृष्ण उच्चारण करता है और फिर पाप करता है। अतएव सफल उच्चारण की कुंजी है कि पाप से सर्वथा दूर रहा जाए। हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके मनुष्य अपने पूर्व जन्मों के सारे फलों से मुक्त हो जाता है, और यदि वह पुनः पाप करने से मुक्त हो दूर रहता है तो वह शीघ्र ही महान भक्त बन जाता है। उनका मन कृष्ण के चरण कमलों पर स्थित हो जाता है। यदि हम नियमित रूप से बिना अपराध के हरे कृष्ण का जप करें तो हम सारे पापों के फलों से मुक्त रहेंगे और भगवान के प्रति हमारी भक्ति की अनुरक्ति बढ़ जाएगी। इस तरह एक बार ठाकुर हरिदास तथा एक अज्ञानी ब्राह्मण के मध्य कृष्ण के पवित्र नाम की शक्ति को लेकर वाद विवाद चला। हरिदास ठाकुर ने वैष्णवों की सभा से कहा, भगवान के नाम का अपराध रहित उच्चारण करने से न केवल आध्यात्मिक पद प्राप्त किया जा सकता है, अपितु ईश्वर के प्रति सुप्त प्रेम प्रकट होता है और मनुष्य स्वतः मुक्त बन जाता है। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे कि उस विवाद में क्या हुआ। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।